हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, मुजीरोंग और फांग हेनशा लुजेंग के पीछे पड़ जाते हैं। तो एपिसोड नंबर 520 की स्टार्टिंग होती है। मुजीरोंग अपना स्लैश करते हैं लुजेंग की तरफ। वो स्लैश लुजेंग की तरफ आ रहा होता है। लुजेंग प्रोफाउंड थंडर डिवाइन डाउ को यूज करता है और थंडर के विंग्स क्रिएट कर लेता है और जल्दी से मूव कर रहा होता है थंडर की स्पीड से। लुजेंग कुछ फास्ट तरीके से मूव कर रहा होता है। फांग हेनशा बोलता है ये तो ग्रेट परफेक्शन लेवल है प्रोफाउंड थंडर डिवाइन डाउ का। थंडर मटेरियलाइजेशन, क्या ये ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड प्रोफाउंड थंडर डिवाइन डाउ टैबलेट की हेल्प से बना है क्या? ये इम्पॉसिबल है, ये तो अभी अभी यहाँ पे पहुंचा। मुजीरोंग बोलती है इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ इसका मेन डिवाइन डाउ है। क्या तुम भूल गए हो कि कितना ज्यादा अजीब है? ये मेरे क्लैन की ब्लड ब्रेकिंग बाइट को भी यूज कर सकता था और तुम्हारे क्लैन की पार्टिंग वाटर डिवाइन डाउ को भी यूज कर सकता था। फांग हेनशा बोलते तुम ये बोल रहे हो कि ये ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड ऐसा है कि ये बाकी भी एबिलिटीज को यूज कर सकता है, वो भी ग्रेट परफेक्शन लेवल पे बाकी डाउस की जो होती हैं। मुजीरोंग बोलती है अगर ऐसी बात है तो हम इसके अगेंस्ट में जीत ही नहीं पाएंगे। चलो अभी इसे फॉलो ही करते हैं और बाकी इंसानों को बोलते हैं कि इसे सराउंड करे। हम इसे यहाँ से भागने नहीं दे सकते हैं, इसे यहाँ पे मरना ही पड़ेगा। वो जल्दी से मूव कर रही होती है। फांग हेनशा बोलता है कि हम तो नहीं चाहते हैं उसे यहाँ से भेजना, पर बात यह है कि अगर वो हमें रोकने की कोशिश करेगा तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वो भी जल्दी से मूव कर रहा होता है। फिर हमें अगले दिन सी वेसल रीजन की बाउंड्री का सीन दिखाता है। लुजेंग जल्दी जल्दी मूव कर रहा होता है। वो सोच रहा था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो सी वेसल रीजन है वो भी सील होगा मतलब इसका मतलब जितने भी 13 रीजन है वो सील हो गए हैं। अब मैं यही ट्राई कर सकता हूँ नेक्स्ट रीजन में जाने के लिए। आगे बस एक ही जगह जहाँ पे स्क्वायर साइज सिटी और सी वेसल रीजन का बॉर्डर है, मतलब दोनों जगह पे लगता है वो। तब जो सी होती है वहां से कुछ एक्सप्लोजन होती है, एक बॉल टाइप लुजेंग की तरफ आ रही होती है। लुजेंग उसमें फंस जाता है। लुजेंग बोलता है ये तो पार्टिंग वाटर डिवाइन डाउ है। कोई पार्टिंग वाटर एरो को यूज करता है, वो एरो लुजेंग को लगता है। एक इंसान वहां पहुंच जाता है और बोलता है हंसते हुए कि मुजीरोंग फांग हेनशा तुम यूजलेस बन गया है ना, मेरे हिसाब से तुम मेरे अगेंस्ट में कुछ ज्यादा कमजोर नहीं हो। फांग हेनशा बोलता है कोई टांग क्लैन का सक्सेसफुल हुआ। मुजीरोंग बोलती है कि लुजेंग इतनी आसानी से नहीं हारेगा। तभी दो और इंसान बाहर आ जाते हैं। एक बोलता है कि इतना बुरा नहीं है, टांग की जो तुमने एरो शूट किया है वो इस इंसान को क्रिपल कर देगा या फिर मार तो देगा ही। दूसरा बोलता है ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि तुमने वाटर नेट में फंसा के रखा था इस बच्चे को। लुजेंग अंदर होता है वो फिर एकदम से ठीक हो जाता है। वो सोच रहा था इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे हैं ये, तुमने तो मेरी हेल्प कर दी एक तरह से वाटर नेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो जल्दी से मूव करता है और दोनों मार्शल आर्टिस्ट के पास पहुंच जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट कुछ ज्यादा हैरान होकर बोलता है क्या? लुजेंग उसकी गर्दन को उड़ा देता है। दूसरे मार्शल आर्टिस्ट की तरफ भी अटैक करने लगा होता है। वो देख रहा होता है उसकी तरफ। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये सही नहीं है। वो फॉर्मलेस वाटर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है और पानी में कन्वर्ट हो जाता है और नीचे सी में चला जाता है। लुजेंग बोलता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम छुप सकते हो मेरे से पानी में छुप के? वो अपने हाथ को सी में लगाता है और एलिमेंटल फायर डिवाइन डाउ को यूज करता है। वो पूरे वाटर को डिस्ट्रॉय कर देता है उस एरिया के, मतलब एक होल टाइप क्रिएट कर देता है सी में और वेल वो शायद वहीं पे खत्म हो जाता है। लुजेंग पीछे देख रहा होता है फांग हेनशा और मुजीरोंग की तरफ और बोलता है अगर तुम मरना चाहते तो मेरे को फॉलो करो, मेरे को जरा प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हारी जिंदगी को यहाँ पे लेने की। वो जल्दी से मूव कर रहा होता है। टांग बोलता है लुजेंग मैं पक्का अवेंज करूंगा अपने ब्रदर्स को। मुजीरोंग बोलती है कि बाकी ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड्स को बोल लो जो रास्ते में है ऐसे बेमतलब का एक्ट ना करे, वो इसे फॉलो ही करते हैं अभी के लिए। फांग हेनशा बोलता है ठीक है। फिर हमें स्नेक स्पिरिट रीजन के बॉर्डर का सीन दिखाता है। वो टाइमिंग वहां पे उत्तर बोलता है कि दोनों जो स्पेसिस हैं सी वेसल रीजन के और स्क्वायर साइड रीजन के वो सील है, तो हम भी ग्रेट ग्रैंड टेलीपोर्टेशन को नहीं यूज कर सकते हैं अगर हम एंटर करेंगे। हम यहीं पे पास में रहते हैं। अपने टारगेट को हमें ब्लॉक करके रखना है सी वेसल रीजन में ताकि वो इस रीजन से बाहर ना निकल पाए। टाइकिंग और बाकी वहां पे आ जाते हैं। टाइकिंग बोलता है कि चलो अंदर चलते हैं। बाकी उसके जो फॉलोवर्स होते हैं वो बोलते हैं ठीक है। और टाइमिंग बाहर ही होता है। वो सोच रहा होता है मुजीरोंग ने रिक्वेस्ट की है कि सभी टारगेट को सराउंड करके रखें। अगर वो और फांग हेनशा भी उसे नहीं रोक पा रहे हैं तो टारगेट होगा कौन? फिर हमें आधे दिन के बाद का सीन दिखाता है सी वेसल रीजन का। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है तुम किसका इंतजार कर रहे हो, हम सिर्फ 20,000 माइल्स दूर हैं स्नेक स्पिरिट रीजन के, तुम चिंता क्या कर रहे हो? मुजीरोंग इतने ज्यादा है हम, अगर हम सबसेंट के साथ भी फाइट करते इतने ज्यादा तो सबसेंट भी हमें डिफीट नहीं कर सकता। मुजीरोंग बोलती है टांग की और टांग की जो था ऑलरेडी उसके हाथों में मर गए हैं। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। डोंगफाक टाइक्विंग सी वेसल रीजन में एंटर हो गया, चलो उसका इंतजार करते हैं उसे डिसाइड करने के लिए कि वो क्या करना है हमें आगे। वो जल्दी जल्दी मूव कर रहे होते हैं। लुजेंग भी आगे के चाह रहा होता है और बोलता है कि ये तो जंक्शन है 3 रीजन का, मतलब जहाँ पे 3 रीजन्स मिल रहे हैं। शायद यहाँ से कोई तरीका मिल जाए मेरे को यहाँ से बाहर जाने का। वो फिर आगे देखता है रानी से और बोलते कि कुछ ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड आ रहे हैं। ये तो डोंगफाक टाइक्विंग है। वेट, डोंगफाक टाइक्विंग के पीछे जो पर्सन है ये तो हुआ टानमिंग है। हुआ टानमिंग भी हैरान हो जाता है, सोच रहा था मैं बिलीव नहीं कर सकता ये लुजेंग है। इतने सालों में मैं कोशिश कर रहा था इसकी न्यूज
को फाइंड करने के लिए। अब भी सडनली अपीयर हो गया। टाइक्विंग बोलता है कि हम दोबारा मिल गए लूजेंग, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड बन जाओगे लो रैंक ट्रू गॉड से ही सिर्फ 10 ही सालों में। तुम्हें पक्के कुछ ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी इन सालों में, पर तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पास इस बार लक होगा क्या मेरे से भागने का? अटैक करो। तभी एक इंसान 5 एलिमेंट डिवाइन बॉडी को यूज करता है, दूसरा विंड रूइन को यूज करता है, तीसरा स्काई फ्यूनरल को यूज करता है। वो टाइमिंग सोच रहा होता है डोंगफांग चुनचुन के ट्रस्ट को गेन करना कुछ ज्यादा मुश्किल हो गया था, मैं यहाँ पे कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ लूजेंग की सभी के सामने। वो अटैक्स लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं। वो टाइमिंग सोच रहा था कि लूजेंग यहाँ से भाग सकता है या लूजेंग को ज्यादा पावरफुल जितना आप सोच रहे हो पड़ी। वो सारे अटैक्स लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं। लूजेंग सीधा मतलब चुपचाप खड़ा होता है। वो सोच रहा होता है कि जो एनर्जी फ्लो है इन डिवाइन हाउस में वो डिफरेंट है, ये सभी ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड के लेवल के हैं, ये इतनी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं इसे मिस नहीं कर सकता हूँ। वो फिर ऐसे अब्सॉर्ब करने लग पड़ता है। 5 एलिमेंट डिवाइन डाउ कंप्लीट हो जाता है, स्पिरिचुअल विंड डिवाइन डाउ कंप्लीट हो जाता है, प्रोफाउंड अर्थ डिवाइन डाउ कंप्लीट हो जाता है, किलिंग डिवाइन डाउ कंप्लीट हो जाता है। काफी सारी एनर्जी लूजेंग की तरफ आ रही होती है। वो सोच रहा होता है टाइम बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, पर मैं सिर्फ इंटरनल पोटेंशियल आधों का अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। चलो अभी के लिए मैं 5 एलिमेंट डिवाइन डाउ को यूज करता हूँ। वो 5 एलिमेंट डिवाइन बॉडी को यूज करता है। वो सोच रहा होता है अगर मैं पावर ऑफ 5 एलिमेंट को साथ में मिक्स कर दूं तो मैं अपनी फिजिक को ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ, और साथ में मैं बाकी के डिवाइन डाउस को भी अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। तो सभी अटैक्स लूजेंग को लगते हैं। एक इंसान बोलता है कि हमें सच्ची मुझे इतने ज्यादा डिफरेंट तरह की ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड्स की पावर को यूज करना चाहिए था एक बच्चे को हराने के लिए। दूसरा बोलता है कि ऑर्डर ये नहीं था कि हमें इसे जिंदा पकड़ना है, अगर सभी इस तरह से एक्ट करेंगे तो वो बच्चा मर नहीं जाएगा। तो एक्सप्लोजन ही हो रही होती है, मतलब स्मोक हो गई थी। टाइक्विंग बोलता है मैं श्योर हूँ कि वो मरा नहीं होगा, मैं अभी भी उसकी प्रेजेंस को फील कर सकता हूँ स्मोक से। उसके पास जेड रूलर सील है जो कि टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकता है कुछ सेकंड्स की। वो इनविंसिबल है कुछ सेकंड्स में, पर अगर वो सेकंड्स पास हो जाएंगे तभी टाइम होगा, तभी हम अटैक कर सकते हैं और जीत सकते हैं। वो अपना एस्ट्रल एनहाइलेशन पाम को यूज करता है। एक बहुत बड़ा हाथ आगे की तरफ जा रहा होता है स्मोक की तरफ। तभी लूजेंग भी शायद अपना बिग रूप ले लेता है, वो बड़ी बॉडी असुरा बॉडी, और उसके हाथ को रोक लेता है। टाइक्विंग बोलता है क्या? वो पीछे की तरफ उठ जाता है। एक इंसान बोलता है ये क्या चल रहा है? दूसरा बोलता है कि इतनी ज्यादा पावरफुल फोर्स इसने कैसे किया? तीसरा बोलता है कि पावर की बात करें तो ये तो सेंट से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। लूजेंग बोलता है कि किसकी हिम्मत है मेरे को रोकने की? अगर कोई ऐसा करेगा तो वो मेरे हाथों मारा जाएगा, बिना दया दिखा मारूंगा मैं। टांग बोलता है कि इसे जाने मत दो, अगर इसकी फिजिक इतनी बड़ी हो गई है फिर भी ये कुछ भी नहीं है। लूजेंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और वो ऐसे ही उड़ जाता है और नीचे गिर रहा होता है। लूजेंग फिर से जल्दी से मूव करने लग पड़ता है। वो सभी ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड वहीं पे ऐसे खड़े होते हैं चुपचाप बुत बन के। टाइक्विंग बोलता है अभी के लिए इसे फॉलो करते हैं चुपचाप। क्या ही ब्रो व्हाट द फक, कितना अमेजिंग सीन है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तबाही मचा दी इसने आते ही। लूजेंग ऐसे मूव कर रहा होता है आगे आगे और बोलता है काफी लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं ना हम ब्रदर टियानमिंग। टियानमिंग बोलता है ब्रदर लूजेंग मैंने इतने ज्यादा सालों में तुम्हें नहीं देखा, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतना ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे इतने ज्यादा कम टाइम में। डोंगफांग क्लैन में इतने ज्यादा सालों से छुपा हुआ हूँ, तुम थे कहाँ पे? लूजेंग बोलता है तुम डोंगफांग क्लैन में थे? क्या तुमने कभी ली लूशू के बारे में सुना? वो मेरी मदर है। 4 साल पहले मेरी मदर ने मेरे को फोर्सिबली मतलब जबरदस्ती क्योस के नीचे भेज दिया था ताकि वो मेरे को सेव कर पाए। मैं इतना ज्यादा टाइम वहीं पे रुका था और मेरे को लगता है कि वो डोंगफांग चुनचुन के हाथ में पड़ गए होंगे। वर्डेन में बोलता है मैंने कभी इस नाम को नहीं सुना, पर मैंने सुना कि डोंगफांग चुनचुन किसी वुमेन के प्यार में पड़ गया है लंबे टाइम पहले, और वो ऐसे टाइम से में बार बार एंटर कर रहा है उस लड़की की ओरिजिनल बॉडी को फाइंड करने के लिए। वो जो वुमेन है वो बैक होल में है, कोई भी अलाउड नहीं है बैक होल में एंटर करने के लिए। मुझे पता नहीं कि वो वुमेन तुम्हारी शायद मदर हो सकती है वैसे। लूजेंग बोलता है हाँ मुझे भी लगता है वो वही होंगी। लूजेंग सोच रहा था ग्रेट है, मेरी मदर मरे नहीं है, डोंगफांग चुनचुन अभी भी हेल्प कर रहा है उनकी और उनकी बॉडी को फाइंड करने के पीछे पड़ा हुआ है। अगर ऐसी बात है तो चलो वो मरे तो नहीं है एटलीस्ट। डोंगफांग टाइक्विंग बोलता है सभी हम स्नेक स्पिरिट रीजन में एंटर होने वाले हैं। लूजेंग डेफिनेटली ट्राई करेगा ग्रैंड टेलीपोर्टेशन को यूज करने के लिए भागने के लिए। अगर हम अपना बेस्ट भी ट्राई करेंगे उसको रोकने के लिए तो वो मैटर करेगा नहीं जब वो स्नेक स्पिरिट रीजन में एंटर कर जाएगा। मैं अपने साथ फ्लोटिंग अर्थ क्लोक को लाया हूँ, वो शायद रुक जाएगा उसको यूज करने के बाद। वाइटनिंग सोच रहा होता है कि ये इतना ज्यादा रेयर स्पेशल मैजिक ट्रेजर को भी लाया है। वाइटनिंग बोलता है कि ब्रदर लूजेंग डोंगफांग टाइक्विंग अपने साथ फ्लोटिंग अर्थ क्लोक को लाया है, ये एक ऐसा मैजिकल ट्रेजर है जो कि टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को ब्लॉक कर सकता है, पर ये साथ में लॉज को भी वायलेट कर देगा स्पेस के, और रूलिंग स्लेट की पनिशमेंट मिलेगी। तो डोंगफांग टाइक्विंग तभी यूज करेगा जब तुम स्नेक स्पिरिट रीजन में एंटर करोगे। लूजेंग बोलते मैं समझता हूँ, अगर तुम बाकी डाउजेस को फाइंड कर सकते हो तो उन्हें इनवाइट करना, उन्हें बोलना कि मॉडल मेंशन में आना जो कि वर्लपुल फॉरेस्ट में है। ब्रदर टाइमिंग में तुम्हें बाद में देखता हूँ। लूजेंग रुक जाता है और फिर से बड़ा बन के टाइक्विंग के ऊपर अटैक करने लगा होता है। टाइक्विंग सोच
सोच रहे थे चल क्या रहा है, ये मुड़ा क्यों और ये सडनली मेरे ऊपर अटैक क्यों करने लगा। लुजंग अटैक कर देता है उस तरफ और टाइकिंग वेल नीचे डोज करता है। लुजंग फिर जल्दी से मूव करता है। टाइकिंग को ज्यादा हैरान होता है, वो बोलता है सही नहीं है, स्नेक स्पिट रीजन में एंटर करने वाला जल्दी करो, ये सिर्फ एक ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड है, ये इतने ज्यादा दूर नहीं जा सकता अपनी ग्रैंड टेलीपोर्टेशन को यूज करके, हमारे पास चांस होगा उसे पकड़ने का। लुजंग जैसे ही स्नेक रीजन में पहुंचता है वो बोलते तुम मेरे को पकड़ना चाहते हो, वो अपने टोकन को यूज करते और एंटर कर जाता है इमोर्टल मैंशन में। बाकी सभी बेचारे ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड ऐसी शक्लें देख रहे होते हैं अपनी। हमें वर्लपुल फॉरेस्ट के इमोर्टल मैंशन का सीन दिखाया है, वहां पे वो सभी खड़े होते हैं। टैबा बोलते कांग्रेचुलेशंस, तुमने स्नो इम्प्रिंट डिवाइन डाउ को पा लिया है, अब तुम्हारा जो कल्टीवेशन बेस है वो लुजंग के एक स्टेप पास में है। निंग बोलती है शुक्रिया सीनियर ब्रदर, वेल पास में नहीं काफी ज्यादा दूर है, लुजंग ने फिर से तरक्की की है। जुन बोलती है अगर ये और मैं अब दोनों लो रैंक ट्रू गॉड हैं तो हम इमोर्टल मैंशन को छोड़ के जा सकते हैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 520 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेलाइकन दो शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।